अगर कामयाब होना इतना ही आसान होता तो हर बंदा ही दुनिया में कामयाब होता। वार्निंग, ये कहानी शुरू करते ही तू रुक नहीं पाएगा। दिल में आग लग जाएगी, आंसू आ जाएंगे, खून गर्म हो जाएगा। फोन साइड पे रख दो, लाइट ऑफ कर दो और पूरी सुनो, क्योंकि जब तक लास्ट लाइन नहीं पढ़ लेगा नींद नहीं आएगी, काम नहीं लगेगा। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं, ये एक तूफान है जो तेरे अंदर से गुजरेगा। कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स, पुरानी एडिनबर्ग की ओल्ड टाउन। 2023 की सर्द रात, कैसल के नीचे रॉयल माइल पर बारिश की बूंदें गिर रही हैं जैसे आसमान रो रहा हो। हवा में विस्की और एंशिएंट ब्रिक्स की खुशबू। वहां एक छोटे से एटिक रूम में बैठा था ईथन, 28 साल का, आंखों में थकावट, लेकिन अंदर एक आग जो अभी भी धुआं दे रही थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज, योर एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड अगेन। ईथन ने स्कॉटलैंड के उसी पुराने शहर में पैदा हुआ था जहां हर गली में हिस्ट्री बोलती है। बाप एक छोटे सा पब चलाते थे, मां लाइब्रेरी में काम करती थी। ईथन ने कंप्यूटर साइंस पढ़ी यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में, लेकिन सपना था अपना एआई स्टार्टअप जो टूरिज्म को बदल दे। VR टूर्स फॉर एंशिएंट सिटीज हर टूरिस्ट को फील कराएगा जैसे वो 500 साल पहले खड़ा है। लोग हंसते थे, बेटा सिलिकॉन वैली में बड़े बड़े फेल हो जाते हैं, तू क्या करेगा? लेकिन ईथन को लगता था अगर कामयाब होना इतना ही आसान होता तो हर बंदा ही दुनिया में कामयाब होता। हर घर में एक बिलियनर, हर शहर में एक स्टीव जॉब्स, क्योंकि असल में कामयाबी खून मांगती है, पसीना मांगती है, रातों की नींद मांगती है, और हर बार जब तू गिरता है तो उठने की हिम्मत मांगती है। पहला अटेम्प्ट, ईथन ने अपना फर्स्ट प्रोटोटाइप बनाया, ओल्ड सिटी VR। 6 महीने रात दिन कोड किया, इन्वेस्टर्स को पिच किया। एक बड़ा एंजल इन्वेस्टर लंदन से आया। मीटिंग में ईथन ने डेमो दिखाया। टूरिस्ट वर्चुअल में एडिनबर्ग कैसल के अंदर घूम रहा था, हिस्ट्री सुन रहा था। इन्वेस्टर मुस्कुराया, इंटरेस्टिंग, लेकिन मार्केट में कंपटीशन बहुत है, रिजेक्ट। दूसरा अटेम्प्ट, उसने टीम बनाया, 2 दोस्त, पैसे खर्च किए, ऐप लॉन्च किया ऐप स्टोर पे। पहले हफ्ते 120 डाउनलोड्स, फिर 0। एक दिन सर्वर क्रैश, सारा डेटा गायब। ईथन रात भर बैठा, बारिश की आवाज सुनते हुए सोचता रहा, क्या मैं गलत हूं? क्या ये सपना सिर्फ सपना ही रहेगा? तीसरा अटेम्प्ट, उसने फ्रीलांस किया, पैसे जमा किए, नया वर्जन बनाया विद AI वॉइस गाइड। एक कॉन्फ्रेंस में पिच किया, लोग इंप्रेस हुए। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट पक्का था, एक बड़ी ट्रैवल कंपनी, लेकिन लास्ट मिनट उन्होंने बोला सॉरी बजट कट हो गया। ईथन का दिल टूट गया। गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, तू सिर्फ काम करता है, हमारे लिए टाइम नहीं। फैमिली ने कहा बेटा पब ज्वाइन कर लो, स्टेबल लाइफ जी लो। उस रात ईथन ने ऑलमोस्ट हार मान ली। ओल्ड टाउन की गलियों में अकेला घूमता रहा, कैसल की रोशनी देखता हुआ, बारिश में भीगता हुआ सोचता रहा, अगर इतना आसान होता तो आज हर स्कॉटिश लड़का एक स्टार्टअप किंग होता, लेकिन मैं क्यों फेल हो रहा हूं बार बार। रायन भी एडिनबर्ग का, लेकिन उसने अपना छोटा सा ब्रूअरी शुरू किया था। उसने ईथन को एक पुरानी कैफे में बिठाया और बोला, भाई अगर तू अभी रुक गया तो कल रिग्रेट करेगा। सुन, मैं तुझे 2 ऐसी कहानियां सुनाता हूं जो तेरे खून में आग डाल देंगी, फिर डिसाइड करना। पहली मोटिवेशनल स्टोरी, थॉमस एडिसन। 10,000 ठोकरें और एक बल्ब जो दुनिया बदल गया। 1870s, अमेरिका का एक छोटा लेबोरेटरी। थॉमस एडिसन, एक आम सा आदमी जिसके पास सिर्फ दिमाग और हिम्मत थी। उसने डिसाइड किया, मैं दुनिया को अंधेरे से निकालूंगा, लाइट बल्ब बनाएगा। लोग हंसे, साइंटिस्ट ने कहा इम्पॉसिबल, बिजली से रोशनी, पागलपन है। एडिसन ने टीम बनाई, 24 घंटे काम किया। पहला फिलामेंट जल गया, दूसरा फूट गया, तीसरा
और ऐसे ही 9,999 अटेम्प्ट्स। हर बार पैसा खत्म, लोगों का मजाक, बीवी का गुस्सा, दोस्तों का रोना। एक दिन रिपोर्टर ने पूछा, मिस्टर एडिसन, आप 10,000 बार फेल हो चुके हैं, अब क्या फील हो रहा है? एडिसन हंसा और बोला, फेल? मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके सीखे हैं जो काम नहीं करते। अब सिर्फ एक बाकी है जो काम करेगा। और 10,000 अटेम्प्ट पे बल्ब जल उठा। एक छोटी सी रोशनी ने पूरी दुनिया बदल दी। आज हर घर, हर शहर, हर रात उसी की वजह से चमकती है। रायन ने कहानी सुनाई और ईथन की आंखों में देखा। समझा, अगर बल्ब बनाना इतना आसान होता तो आज हर साइंटिस्ट एडिसन होता। लेकिन सिर्फ वो जो 10,000 ठोकरें खाकर भी मुस्कुराया, वो ही चमका। तू भी वही है ईथन। ईथन का दिल थोड़ा धक धक किया, लेकिन अभी पूरा नहीं जगा था। रायन मुस्कुराया, अब सुन दूसरी स्टोरी। ये भी एक ऐसे इंसान की है जो जिंदगी के सबसे बड़े तूफान से गुजरा। दूसरी मोटिवेशनल स्टोरी, वॉल्ट डिज्नी। बैंक्रप्सी, रिजेक्शन और एक सपना जो पूरी दुनिया को खुश करता है। 1920s मिसूरी का एक छोटा सा कार्टून स्टूडियो। वॉल्ट डिज्नी एक जवान लड़का जिसके पास सिर्फ पेंसिल और सपने थे। उसने अपना पहला कार्टून बनाया, ऑसवाल्ड द लकी रैबिट, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर ने उसके सारे राइट्स छीन लिए। वॉल्ट का पूरा काम चोरी हो गया, पैसे खत्म, स्टूडियो बंद। 1928 में बैंक्रप्सी। लोग बोलते, वॉल्ट छोड़ दे, तू कार्टूनिस्ट नहीं बन सकता। उसने मिकी माउस बनाया, लेकिन हर स्टूडियो ने रिजेक्ट किया। मिकी बोरिंग है, किड्स को पसंद नहीं आएगा। वॉल्ट ने अपनी लास्ट सेविंग से एक ट्रेन टिकट खरीदी और कैलिफोर्निया गया, वहां भी फेल। फिर एक दिन उन्होंने एक छोटी सी फिल्म बनाई, स्टीमबोट विली। लोग हंसे, लेकिन वॉल्ट ने हार नहीं मानी। उसने बोला, सब फेलियर्स के बाद भी मैं सपने देखूंगा। और ऐसा ही हुआ। डिज्नीलैंड बनाया, लेकिन कंस्ट्रक्शन में पैसे खत्म, इन्वेस्टर्स ने छोड़ दिया। फिर भी 1955 में डिज्नीलैंड खुला और दुनिया दीवानी हो गई। आज वॉल्ट डिज्नी कंपनी $200 बिलियन की है। उसने कहा था, ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। रायन ने कहानी खत्म की और बोला, ईथन, ये दोनों लोग तेरे जैसे थे। फेलियर्स ने उनको नहीं रोका, उनने फेलियर्स को रास्ता बनाया। अगर कामयाब होना इतना आसान होता तो आज हर बंदा डिज्नी या एडिसन होता। लेकिन सिर्फ वो जो गिरकर उठा वही इतिहास बनाता है। उस रात ईथन का खून गर्म हो गया। वो पुराने एटिक रूम में वापस आया, बारिश की आवाज सुनते हुए लैपटॉप खोला और टाइप किया, न्यू बिगिनिंग। अब असल तूफान शुरू होता है। अगला 18 महीना ईथन ने जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ी। सुबह 4 बजे उठकर कोड, ओल्ड टाउन की लाइब्रेरी में बैठा रात भर। पहला नया प्रोजेक्ट, एकोज ऑफ एडिनबरा, AI ऐप जो टूरिस्ट्स को रियल टाइम हिस्ट्री बताती थी। क्लाइंट मिला एक छोटे होटल से, पेमेंट लेट, फैमिली प्रेशर, बेटा जॉब पकड़ लो। ईथन ने कहा, डैड, अगर मैं अब रुक गया तो मेरा बेटा भी यही सोचेगा कि सपने सिर्फ सपने होते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट फेल, ऐप क्रैश ऑन लॉन्च डे, 200 यूजर्स ने बैड रिव्यूज दिए। ईथन ने 3 दिन बिना सोए फिक्स किया। तीसरा अटेम्प्ट, अपवर्क पे फ्रीलांसिंग, पहले 15 प्रपोजल्स रिजेक्ट, 16वें पे $1 मिला, खुशी से रोने लगा। फिर धीरे धीरे क्लाइंट्स बढ़े। एक दिन बड़ा ऑर्डर, एक यूरोपियन ट्रैवल चेन के लिए कस्टम AI। रात दिन मेहनत। गर्लफ्रेंड वापस आई लेकिन फिर छोड़ गई। तुम्हारे सपने में मेरा कोई रोल नहीं। दर्द से दिल फट गया, लेकिन एडिसन की 10,000 ठोकरें याद आई। डिज्नी की बैंक्रप्सी याद आई। फिर सबसे बड़ा तूफान, 2024 की विंटर। सर्वर हैक हो गया, सारा कोड, डेटा, क्लाइंट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स गायब। इन्वेस्टर्स ने पैसे वापस मांगे। ईथन के पास सिर्फ 200 पाउंड्स थे। वो
ओल्ड टाउन के कैसल के नीचे बैठा बारिश में भीगता हुआ रो रहा था, सोच रहा था अब खत्म, हर बंदा सही था, ये आसान नहीं। लेकिन उस रात उसने उठा, रायन की स्टोरीज याद आई, उसने नए लैपटॉप पे कोड शुरू किया, पिवट किया, ऐप में AR फीचर ऐड किया। अब टूरिस्ट अपने फोन से पुराने बिल्डिंग्स को लाइव हिस्ट्री में देख सकते थे। नया नेम टाइमलेस एडिनबरो। पहले महीने 500 यूजर्स, दूसरे 5000, तीसरे महीने एक बड़ा इन्वेस्टर पेरिस से आया, 50,000 पाउंड्स इन्वेस्टमेंट। ईथन ने टीम बनाई, 5 लोग, छोटा सा ऑफिस ओल्ड टाउन में ही लीज किया। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई, एक कंपेटिटर ने कॉपी किया, यूजर्स ड्रॉप, फिर कोविड जैसी वेव नहीं लेकिन इकोनॉमिक क्रैश, क्लाइंट्स कैंसल। ईथन ने फिर रात भर काम किया, टीम को मोटिवेट किया। 2 साल और गुजरे, हर दिन ठोकर, हर हफ्ते नया रिजेक्शन, हर महीने नई हिम्मत, लेकिन वो उठता रहा। एडिसन की तरह 10,000 तरीके सीखे जो नहीं काम किए, डिज्नी की तरह बैंक्रप्सी झेला। और फिर वो दिन आया 2025 के एंड में ईथन का ऐप टाइमलेस सिटीज ग्लोबल हो गया, 50 कंट्रीज में यूजर्स। एप्पल ने फीचर किया, इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन पाउंड्स, ऑफिस अब रॉयल माइल पे बड़ा सा, 40 एम्प्लॉइज, फैमिली को नए घर दिया, माँ को बेस्ट ट्रीटमेंट। और सबसे बड़ी बात, ईथन ने अपने ओल्ड टाउन में फ्री वर्कशॉप शुरू किए, 100+ यंग स्कॉटिश लैड्स को कोडिंग सिखाता था, उनके सपने पूरे करता था। एक दिन एडिनबरो कैसल के हॉल में स्टेज पे खड़ा था ईथन, पूरा शहर आया था। वो बोला, दोस्तों, अगर कामयाब होना इतना ही आसान होता तो हर बंदा ही दुनिया में कामयाब होता। लेकिन ये आसान नहीं, ये 10,000 ठोकरें मांगती है जैसे एडिसन ने ली। ये बैंक्रप्सी और रिजेक्शंस झेलने की हिम्मत मांगती है जैसे वॉल्ट डिज्नी ने की। ये रातों की नींद छीन लेती है, दोस्तों को दूर करती है, प्यार को अलग करती है, फैमिली को परेशान करती है। लेकिन जब तुम गिरते हो और उठते हो, जब तुम खून पसीना एक करते हो, तब वो एक दिन आता है जब पुराना शहर भी तुम्हें सलूट करता है। हॉल में तालियां गूंजी, लोग रो रहे थे। एथन ने आखिरी बात कही, तुम्हारे अंदर वो आग है, बस उसको जगाओ। फेल होने से डरो मत, हर फेल एक लेसन है, हर ठोकर एक नया रास्ता। और याद रखना, सक्सेस इजी नहीं, इसलिए ही वो इतनी खूबसूरत है। अब उठो और अपनी कहानी लिखो, क्योंकि एडिनबरो की गालियां अभी भी इंतजार कर रही हैं अगले हीरो का। ये थी एथन की कहानी, पुरानी एडिनबरो की सड़कों से शुरू, तूफान से गुजरी और आज दुनिया के स्टेज पे खड़ी। भाई, अगर तू ये लाइन तक पहुंच गया है तो तू ऑलरेडी जीत गया। अब फोन बंद कर, अपना सपना उठा और शुरू कर, क्योंकि अगर तू नहीं करेगा तो कल कोई और करेगा और तू सिर्फ देखता रहेगा। खून गरम, दिल में आग, तो अब जा लिख अपनी कहानी। ये तूफान अब तेरे अंदर है।